सभी साथियों का नमस्कार। मुरैना के सीसर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर ड्रग्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आइए देखते हैं क्या है यहाँ की कार्रवाई, जिसकी वजह से एक दुकान को सील किया जा रहा है। जींद से पहुंची ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम ने सीसर गांव में एक दुकान पर छापा मारा। दुकान उस वक्त बंद बताई गई तो ड्रग्स डिपार्टमेंट ने उस पर सील जड़ दी। दुकान के मालिक से लगातार संपर्क किया गया, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचा। तो वहाँ पहुँचे अधिकारियों ने पुलिस की निगरानी और गांव के सरपंच के प्रतिनिधि, एक पंच की देखरेख में ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दुकान पर सील लगा दी। देखिए किस तरह से ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारी सीसर गांव में पहुंचे और इस दुकान पर जब ताला मिला तो उसके ऊपर वो सील लगा रहे हैं। कोई काफ़ी बड़ी उनको शिकायत मिली थी, तभी यहाँ पर ड्रग्स डिपार्टमेंट की एक पूरी टीम यहाँ पर पहुंची, लगातार संपर्क किया। संपर्क करने के बाद भी ओनर यहाँ पर नहीं पहुँचा। दुकान का जो ओनर, जो संचालक है, वो सोनू, जो कि नज़दीक के ही गाँव सिंगवाल का रहने वाला है, सोनू खान। करने के बाद यहाँ पर नहीं पहुँचा तो पुलिस की मदद ली गई और गांव के सरपंच प्रतिनिधि को यहाँ पर बुलाया गया। उनकी देखरेख में अधिकारी यहाँ पर सील लगा रहे हैं और सील लगाने के बाद अधिकारियों ने पंच से भी दस्तावेजों पर साइन करवाए और उसके बाद मौजूदा जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी थे उनसे भी इस कार्रवाई जो लिखित रूप में थी उसके ऊपर पुलिस अधिकारी के भी उन्होंने साइन करवाए। ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम सीसर गांव में कार्रवाई करती हुई आपको नज़र आ रही है। और जो यहाँ पर अधिकारी पहुंची थी उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई क्यों और कैसे की जा रही है। आइए सुनते हैं इस टीम की जो इंचार्ज हैं, जो अधिकारी हैं यहाँ पर, ड्रग्स डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर रूबी शर्मा, उन्होंने जो जानकारी दी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। नमस्कार मैम, के पहले अपने बारे में बताइए, अपने डिपार्टमेंट। मैं रूबी शर्मा हूँ, मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर जींद 2 हूँ। मेरा डिपार्टमेंट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, हरियाणा। क्या सूचना मिली मैम? हमें सिविल सर्जन की तरफ से ये सूचना थी कि यहाँ पे सिलसर गांव में एक अनलाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, और इसके पास लाइसेंस नहीं है और ये काम कर रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई करी जाए। तो उसी कार्रवाई को करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे आए तो देखा कि ये अंदर से बंद है मेडिकल स्टोर, तो उसको कॉल करी गई प्रोपराइटर को, जो सोनू खान बताया गया है। तो उसको कॉल करी गई, उसने आने से मना कर दिया। हमने वेट भी करी 1-1.5 घंटा, तो किसी के ना आने की वजह से हमें पुलिस असिस्टेंस हमने मंगाई। तो एक पुलिस ऑफिसर आए हैं और ASI हैं जो, और एक आए हैं वो मेंबर आए हैं पंचायत के। तो उनकी प्रेजेंस में हम ये दुकान अब सील कर रहे हैं। कोई दवाइयाँ भी कुछ ऐसी मिली है जिसको जी देखिए, मिला तो है ही नहीं ना कुछ, क्योंकि वो आए ही नहीं, तो हम इसको खाली छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि अनलाइसेंस्ड है। यूँ तो हम उसके आगे की कार्रवाई करते, पर वो आया ही नहीं मौके पे। सीसर गांव से ही है? हाँ, वो सोनू खान बताया है, सिंगवाल गांव से है वो। तो संपर्क करने की कोशिश की थी? संपर्क करने की कोशिश एक बार नहीं करी जी, 10-12 बार करी है, वो नहीं आया। हमने वेट भी करी, नहीं आया, तो फिर हमें ये आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बाद की कार्रवाई बाद में आके करेंगे मेडिकल ऑफिसर के साथ। कुछ गांव के सरपंच वगैरह का भी कुछ कहना था इसी? हाँ जी, सरपंच ने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है जी, ये उन्हीं के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ वो हैं, अशोक जी आए हैं उनकी तरफ से। पंच? हाँ, पंच हैं उनके, उन्होंने ही भेजा है।
और ये उनके हम साइन अभी तो लेके जा रहे हैं, और जो हम कीज़ हैं इस दुकान की वो उन्हीं को हैंड ओवर फर्दर की करेंगे। क्या कार्रवाई रहेगी? फर्दर कीजिए, जब आएंगे तो फिर अगली बार जब आएंगे, जब सील खुलेगी तो फिर उसके बाद उसको फिर से बुलाया जाएगा और आगे की कार्रवाई हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत करेंगे। तो ये थी ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारी, और हमने यहाँ के पंच से भी बातचीत करने की कोशिश की। पंच ने अनधिकता से कहा कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, और अधिकारी ने उन पर साइन कराकर उनसे ये सब कुछ सौंप दिया।